हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ दे। और अभी देखिए, मैं तो सुबह सुबह ही जुट गई हूँ अपने साफ़ सफाई के कामों में, क्योंकि जैसे अभी सब्जी बनानी थी वो मैंने बना दी है। और जो भी रसोई के छोटे मोटे काम थे, जैसे सुबह सुबह मैं दूध गर्म करती हूँ श्याम सुंदर के लिए, पनीर पाड़ना होता है वो काम हो गया है। जो भी मतलब छोटे मोटे काम थे ना वो हो गए हैं। और अभी जो है लगभग ये 6:45 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि अभी तो शामा शाम के जगने में टाइम है, तो मैं पहले क्यों ना थोड़ा सा आज रसोई की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो लगभग नीचे की सफाई तो मैं हफ्ते में करती रहती हूँ, लेकिन जो ऊपर की सफाई है ना वो काफ़ी टाइम हो गया है। जिस दिन थोड़ा ये लगेगा ना कि हाँ आज शरीर में अच्छी खासी ताकत लग रही है मुझे, उस दिन ऊपर की सफाई करूँगी, क्योंकि ऊपर चिमनी भी काफ़ी गंदी हो गई है। और वाइट कलर की जैसी अलमारियाँ बनी हुई हैं, तो वाइट का तो केयर करना और भी औखा काम होता है, तो उसे भी 2-3 दिन में टाइम निकाल के ऊपर का कर दूँगी। आज मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे ये नीचे के ड्रॉर हैं गंदे से लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। अभी मेरा टाइम भी था मेरे पास। और देखिए, मैंने तो बचपन से ही अपने बड़ों से सुना है कि करने वाले को काम बहुत होते हैं, और जिसको नहीं करना होता ना उसके लिए ऐसी ऐस होती है। आपने भी देखा होगा, कुछ लेडीजे या जेंट्स ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं और उठते घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाएंगे। कोई फ़ोन कान के लगा के बैठ जाएगा, कोई ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के लेडीज़ बैठ जाएगी। मैंने तो वही बड़ों से यही सुना है कि सुबह सुबह ऐसे नहीं बैठना चाहिए, अच्छी आदत नहीं होती है। अपने काम करने चाहिए, और काम करो तो पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होते हैं, और जिसको नहीं करने उनको काम मिलेंगे कहाँ से। तो मेरा तो ऐसा ही होता है भाई, जैसे मान लो बाकी तो एक जो डेली रूटीन के काम है ना वो तो चलते ही रहते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा भी टाइम एक्स्ट्रा होता है और शरीर में जिस दिन ये लगता है कि आज तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, उस दिन थोड़ा बहुत इस तरह से साफ़ सफाई के काम एक्स्ट्रा ढूंढ लेती हूँ, तो दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और एक बहन का जो है कमेंट्स आया हुआ था कि बहन मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ, अपने घर के काम में ही लगी रहती हूँ, तो पड़ोसी जो है ना जलते हैं मेरे से। तो बहन चिंता ना करो, जो अपने घर के कामों में बिजी रहता है, अपने परिवार में खुश रहता है, दूसरों को इस बात से जलन होती है कि ये इतना अच्छे से रह कैसे रहा है, इसका टाइम कैसे कट जाता है, ये कैसे रह लेता है। क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये जो आनंद होता है ना अपने परिवार में रहना, अपना पूरे दिन अपने घर के काम करना और अपने साथ रहना, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के साथ रहने की कोशिश करते हैं, अपने समय को दूसरों के साथ काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी अपने साथ रह कर देखो, पता चलेगा कि आनंद क्या होता है। और ये देखिए, अभी पूजा आरती के बाद मैं आ गई हूँ अपना फिर से रसोई में, आटा लगा लेती हूँ, श्याम सुंदर के लिए राजभोग बना लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो अपनी छोटे वाली जो 2 सोफ़ा चेयर हैं इनको यहाँ पर डाल लिया, और ये मेज रख ली है ना, मेरे को इससे काफ़ी आराम मिला है। और ये रसोई काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि भी रसोई के अंदर गई है कहीं पर भी। जैसे जहाँ पर अब मैं बैठी हूँ ना, सामने सिंक है बर्तन मांजने वाली, तो अंदर की तरफ रह गई है रसोई सारी, ये बाहर वाली साइड आ गया है सारा सब कुछ। दोनों चेयर आ गई हैं, हमारी जो मेज आ गई है। और अगर आगे जाओ ना तो कुछ घरों में तो रसोई इतनी होती भी नहीं है जितनी आगे रसोई इसमें बची हुई है। और एक बहन ने कमेंट्स किया था कि ये यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है। तो देखिए बहन, मुझे यहाँ पर किसी और के अच्छा लगने से कोई नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मुझे किस तरीके से अपने घर में चीज़ों को एडजस्ट करना है, और मुझे कैसे सुकून मिलेगा, मुझे कैसे आराम मिलेगा। और मैं बाकी सब बहनों से भी यही कहना चाहूँगी कि हम दूसरों को अच्छा दिखाने के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना देखना है, क्योंकि सबका घर जो होता है ना वो अलग तरीके से होता है, सबके घर की सेटिंग एक अलग होती है। किसी के घर में तो हर चीज़ लग्जरी होगी, एक से एक उसमें जो है सजावट की चीज़ें होंगी,
किसी का घर ऐसा होगा जिनसे हमारा अच्छे से काम चल रहा है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी ऐसा नहीं होता है कि हम दूसरों के तरीके से जिएंगे, नहीं, हमें अपने तरीके से जीना है। बजट भी अपना देखना है, घर भी अपना देखना है, और अपने घर की सेटिंग भी हमें अपने तरीके से देखनी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम दूसरों को अच्छा दिखाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। अपने परिवार में, अपने घर में अपने हिसाब से ज़िंदगी जी जाती है। तो भाई दिखाओ, इसमें अच्छा ना लगने वाली बात कहाँ से आ गई है। यहाँ सामने बर्तन मांजने वाली सिंक है और इधर हमारी 2 चेयर आ गई हैं, मेज़ रखी गई है, क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है भाई। तो खड़े खड़े जैसे काम करती हूँ ना, तो मेरी कमर बिल्कुल जवाब दे जाती है, और पूरा दिन घर के काम अकेले ही संभालने होते हैं भाई। तो अब क्या करूँगी, तो हमें ऐसा देखना है ना। अब नीचे जैसे बैठ जाती हूँ, मैंने अंदर वाले कमरे में एक गद्दा भी डाला हुआ है, उस पर भी जैसे बैठ के आटा पहले लगाती थी, सब काम करती थी। जब बैठ के उठती हूँ ना तो बहनों काफ़ी दर्द होता है, और यहाँ से मुझे उठने में देखो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, आसानी से काम हो गया। तो हमें देखना ये है कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से आसानी से चल सकती है। तो बहनों आ जाओ, मैं बना रही हूँ अभी रोटी, और घिया की मैंने बनाई हुई है सब्जी, क्योंकि अब गर्मी में तो क्या करें, यही घिया तो रही, भिंडी टिंडा, यही सब्जी ज़्यादा चलती रहती है गर्मी में। भोजन कर लीजिए। और ये देखिए बाकी के सब कामों से फ्री होके और मैं घुस गई हूँ आज इस ऊन वाले कमरे में। आज यहाँ की पूरी सेटिंग मैं चेंज करूँगी, क्योंकि अभी बाहर भी जो है बाहर वाली साइड पे ऊन रखी हुई है और गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। घर से ही जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो हमें अपने घर में हर चीज़ों को एडजस्ट करके रखना पड़ता है। घर छोटा नहीं है, घर काफ़ी बड़ा है, 365 गज में बना हुआ है, कोई छोटा घर नहीं है। लेकिन जब हम अपना बिजनेस भी घर से ही करते हैं, और भाई देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा भी है, सासू माँ भी हमारे साथ ही है, तो एक कमरे में सासू माँ हो गई, एक में बच्चे हो गए, एक में मैं हो गई हूँ, और यहीं से हमें अपना बिजनेस भी करना है। तो सब चीज़ों को एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो बाहर वाली साइड पे कुछ ऊन पड़ी हुई है, और कुछ मैंने अभी बेड बनवाने हैं दोनों कमरों के लिए, बच्चों वालों के लिए भी, अपने कमरे के लिए भी। तो जो कमरे में सामान रखा है उसको भी बाहर एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करूँगी जहाँ पर ये ऊन है। कुछ जैसे बिकती रहती है ना, कलर ख़त्म होते रहते हैं, तो वो भी फिर थोड़ा सेट करना पड़ता है। कुछ आज यहाँ की पूरी सेटिंग चेंज कर दूँगी, ताकि जो मेरी बाहर वाली साइड पे ऊन पड़ी हुई है वो सारा इसी एरिया में आ जाए। ये हमारे घर का जो ड्राइंग रूम होता है ना, वो वाला एरिया है ये, जहाँ पर मैंने ऊन लगाई हुई है। तो अभी जैसे बिजनेस करते हैं, ऊन भर रखी है, तो हमने यहाँ पर्दे वगैरह लगा के एक अलग से ये किया हुआ है, ताकि घर में फैला हुआ सब कुछ ना दिखे। नहीं तो ये मेरे घर का ड्राइंग रूम है, ठीक है। तो अभी जो सोफ़े वगैरह वो फिर मैंने आगे वाली साइड पर निकाल रखे हैं, और यहाँ लगेगा आज मुझे काफ़ी टाइम। और अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है, जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तब यहाँ रुकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी की तपत हो जाती है, फिर ऊन में भी गर्मी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी बेड वगैरह बन के आएंगे, लगेगा उनमें थोड़ा सा टाइम, जैसे ही होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं यहाँ की सेटिंग कर लेती हूँ। कुछ ये जो पर्दे वगैरह लगे हुए ना सामने वाले, ये तो मैंने एक दिन निकाल के धो दिए थे, और अभी आगे वाली साइड पे जो हैं वो भी उतार के धोने हैं। जब तक ये ऊन सेट नहीं होगी ये पर्दे भी नहीं उतरते हैं। और यहाँ के जो पर्दे होते हैं ना, वो दिवाली पर नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पूरे में ऐसे ऊन भर जाती है, पर्दे ऊन में दब जाते हैं, तो वो काम उस टाइम पे नहीं हो पाता है। तो हर साल मैं अप्रैल मई में ही ये पर्दे जो है अपने निकाल के धो देती हूँ। तो यहाँ का जो काम है वो मेरा इसी मौसम में होता है। तो ये देखिए अभी मैं जो मेरा मेहनत का काम है कर लेती हूँ। और किसी किसी दिन ना सच में शरीर काफ़ी एक्टिव रहता है, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे शरीर में दर्द कम था, तो मैंने सोचा कि शाम तक जो होगा देखा जाएगा, अब दिन भर तो काम कर लेते हैं। तो ये सारी ऊन पहले यहाँ से हटाऊंगी, फिर ये जो डिब्बे वाली ऊन है ना, बॉक्स वाली, ये सामने मेज लगा के और उस पर सेट करूँगी, और बाकी की फिर लगाऊंगी। और जैसे ना अगर फिटिंग वगैरह करवा रखी हो ना, तो थोड़ी जगह में ये आ जाए। अब रहने का घर है, दुकान हो तो उसमें फ़िटिंग भी करवा दे, रहने वाला घर है, इसमें फ़िटिंग मैं इसलिए नहीं करवाती हूँ कि फालतू का झंझट हो जाएगा। चलो काफ़ी बड़ा घर है, रखा रहेगा जैसे तैसे करके। तो बहनों बातें हो गई हैं आप सबके साथ बहुत सारी, और आज की इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। वीडियो में कोई अच्छी बात लगी हो तो जीवन में धारण कर लीजिए, कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए।